अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उलमा हो कि फिर ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे और इंडिया के साथ ये क्यों करे, ये मेरे को समझ में नहीं आया। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन को पसंद करती है। और इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज़ बनाए, रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पार्लियामेंट बनाई है, वहाँ के डैम बनाए, बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने अफगानिस्तान। तालिबान को बनाया, पाकिस्तान नहीं बनाया था ना। तालिबान को जब रशिया आया था अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ने इन तालिबान को बनाया। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने बिल्कुल ही लेट गई है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अफगान तालिबान को तो हम अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन वो लोग तो अब हमें दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी का मोर बना दिया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, दोनों तरफ से जो जंग लगी हुई है, क्या कहेंगे आप पे? ये तो गलत है ना। दोनों मुसलमान भाई है, एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर है, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत? इतना सियासत को चमकाने के चक्कर में बीच में क्या हो रहा है, अवाम पिस रहा है। यहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपने मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, इसकी आप मेन जड़ क्या समझते हैं? और इस जंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए या मतलब मुस्तकबिल में? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों को बैठ के आपस में क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, ये क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से ख़त्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रज़ा के लिए जो है ना एक दूसरे को माफ़ कर देना। रमज़ान का महीना है, अल्लाह बाकी पाले के भाई। लेकिन अभी आप कह रहे हैं माफ़ कर देना, ना अफगानिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से जंग मज़ीद बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी क्या करें? ये जो है ना बड़े बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे हैं। मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है। तो इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। क्या कहेंगे अंकल जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग लग गई है, क्या समझते हैं हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है? क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमारा मुल्क तो अब जाहिर बात है अपने मुल्क की हिफाजत तो करेगा। हमारी आर्मी है, हमारे बेगुनाहों को मारेंगे, वो मार रहे तो अच्छी बात है। कौन मार रहा है तो अच्छी बात है? नहीं, हमारा आर्मी अगर उनको मार रहे हैं तो अकबर मार रहे हैं ना, वो हमारे बेगुनाहों को मार रहे हैं, इस वजह से। आप क्या कहेंगे जंग पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ना अफगानिस्तान ये बात कह रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है। दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ये बात कह रहे हैं कि जंग को मजीद बढ़ाएंगे। ये जंग मजीद बढ़ेगी तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, दुआ करें सब जंग नहीं हो जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है, क्योंकि कैपिटल के अंदर अटैक हो गया। तालिबान का जो घर समझा जाता है कंधार, वहाँ पे भी अटैक हो गया। अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर भी अटैक हो गया और अफगान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे सिटीज़ के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए। क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी, सब कुछ आपस में दोनों भाई लगते हैं। इस मामला जंग नहीं होना चाहिए। नहीं, जंग होना नहीं चाहिए, लेकिन हो तो दोनों तरफ से रही है ना। तालिबान ये भी चीज़ कह रहे हैं हम जंग नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ से हो रहे। दोनों तरफ से जंग को मजीद बढ़ाने की बात चल रही है। हम दरख्वास्त करते हैं अपने फौजी से, अपने जवानों से कि मजीद तौर के जंग ख़त्म कर दी जाए। अपने आपस में जोड़ और भाई दोस्ती हाथ मिलाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है तो इसका आप क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा और ये जंग कहाँ तक जा सकती है? हमारा भी नुकसान है और उन लोग का भी नुकसान है। आपस को दोनों मुल्क का एक नुकसान है। क्यों? मुसलमान है सब लोग, वो भी मुस्लिम मुल्क में और ये भी मुस्लिम मुल्क में। हिंदू नहीं ये था कि लोग बोले तो उसको हिंदू, आप क्या समझते हैं हिंदुओं को मारना चाहिए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया वाले के पास ना, अभी इंडिया वाले के पास जंग था तो भी अच्छा होता, कम से कम वो भी भाई है और ये भी भाई है। नहीं, जंग तो किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब हिंदू है तो मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हिंदुओं को मार दे बंदा, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी तो इंसान है, लेकिन फिर भी इंसानियत होना चाहिए ना, उनके अंदर इंसानियत कहाँ पर है भाई? और हम दुआ करते कि जंग ख़त्म हो जाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है फिर आप क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? असर दोनों मुल्क पे पड़ेगा। हम भी मुस्लिम है और भी मुस्लिम है, वहाँ भी जो मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम है वो तो सबको पता है, मुसलमान ही है। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, उनका भी नुकसान होगा, जवान मरेगा, और हमारा भी नुकसान है, जवान मरेगा, एक दोनों तरफ। तो अभी भी मर रहे हैं। अभी भी मर रहे, लेकिन हम दुआ अल्लाह पाक से करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।
तो क्या समझते हैं इसमें गलती किसकी, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? बस क्या करें यार, गलती तो हमारे मुल्क को है, जवान शुरू किया हुए पहले हवाले से, और उन लोग का भी थोड़े बहुत गलती है। लेकिन ये बात कही जाती है कि अफगानिस्तान में से लोग आके यहाँ पे हमले करते हैं, तो इस वजह से जंग स्टार्ट हो गई। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, अभी वहाँ पर भी तालिबान पैसे में से खा लेते। अच्छा, ये चीज़ बड़ी लोगों की इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे तालिबान पैसे खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान इंडिया से पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। ये दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, दोनों एक दूसरे से पैसे लेके जंग कर रहे हैं। ये हकीकत है इसके अंदर? क्यों नहीं, ये वीडियो में टिकटॉक सारा भरा हुआ है पूरे। अभी क्या करें, टिकटॉक सारे चल रहे, एक वीडियो बनाते सारे लीक हो जाते। तालिबान इंडिया से पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, और बीच में हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग ख़त्म हो रहे हैं ना, हमारे ऊपर पैसे खा रहे हैं, बस हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जंग के हवाले से, जो जंग हो रही है? हम दुआ करेंगे, रमज़ान है, दुआई कबूल होते हैं, बस जंग ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के जंग के हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक अमन कायम करे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की तरफ खैर करे, क्योंकि दोनों भाई मुसलमान हैं। इसलिए देखिए, हर कोई ये बात कह रहे हैं मुसलमान हैं, लेकिन जंग तो जंग है ना, अभी मुसलमान ही मर रहे, सबको पता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस जंग के क्या असरात पड़ेंगे, और जंग से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? और ये जो इतनी कैजुअलिटीज़ हुई, अभी आपको पता है इस जंग के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। यार इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि नाजुक बहुत सूरत हाल, बहुत ख़राब हालात इस वक्त, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये दुआएं कर सकते हैं उनके लिए भी और अपने जवानों के लिए भी, और वो जंग नहीं कर सकते। क्यों? उन लोग के पास अख्तियार भी कम है, उन लोग का बहुत नुकसान है। किसका नुकसान है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ इतना औजार नहीं है कि ताकि पाकिस्तानियों के साथ जंग लड़ सके। लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जो नेटो अफवाज आई थी, अमेरिका सुपर पावर है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने उसको भी हराया। उनको इतने हल्के में नहीं ले सकते आप तालिबान को कि उनके पास कुछ है नहीं है, उनके पास भी ताकत है, वो भी खुदकश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, हम दुआ करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, जदीद हथियार है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास, लेकिन अफगानिस्तान भी कोई हल्का नहीं है। वहाँ पे भी उन्होंने भी जंग लड़ी हुई है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तालिबान भी जिंदाबाद और हमारे मुल्क का फौजी भी जिंदाबाद। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने इन लोगों को अब क्या क्या हो रहा है। दोस्तों जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रिजिम आई थी उस टाइम पे ये सारा पाकिस्तानी खुश हो रहा था और कह रहा था कि ये तो हमारे इस्लामिक ब्रदर है, अफगान तालिबान तो हमारे साथ ही रहेंगे, और जब पाकिस्तान की इंडिया के सामने जंग होगी तो अफगान तालिबान पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, कश्मीर लेने के लिए अफगान तालिबान पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान अब ये पाकिस्तानी भिखारियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। 3-4 दिन से अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं, और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की काफी सारी पोस्ट को हवा में उड़ा दिया है और काफी सारी पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान आर्मी दौड़ रही है और अफगान तालिबान दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और अब यह भिखारियों को समझ नहीं आ रहा कि अफगान तालिबान हमारे साथ क्या ही करने वाले हैं। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ही अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।